Good morning, everyone. वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? वॉइस, ऑडियो, वीडियो दोनों क्लियर है? गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है ना? आज हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं अपना जो वीके चौहान का पार्ट सेकंड है, जिसमें हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। ओके, है ना? और उसके बाद में फिर हम 10 मिनट और लेंगे लास्ट में। उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है? अभी सॉर्ट आउट हुई तो अभी हो जाएगी, नहीं तो कल की क्लास में कर लेंगे अपन। क्लियर है? और पहले का कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा है चौहान फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट के अंदर, उस वहां पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन अभी पहले अपन आधा घंटा इनिशियली वो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने वो कर लेते हैं। ठीक है? चलेगा? ठीक है ना? तो अब हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपन आज से। ठीक है? तो और कोई कंफ्यूजन होगा कुछ, वो तो बीच में क्लियर करते चले जाएंगे। और इसमें क्या है, अपने प्रीवियस पेपर्स हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2000 अपने पास 13 का लेटेस्ट पेपर है, तो अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले 13 ही रहते हैं, 13 12 फिर बैक चलेंगे। ठीक है? क्योंकि जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो फिर वो जो लास्ट 20 ईयर्स के उनमें ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है? तो अपन अब स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे अपने देखिए क्या होता है, कोई क्वेश्चन अपना पेपर जो आएगा वो कैसे आएगा, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए पेज नंबर है 1081, बीके चौहान पार्ट सेकंड 1081 है। ठीक है? इसमें देखिए 3 पार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर तो अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, और थर्ड पार्ट है उसके अंदर अपने होम्योपैथी के चारों सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं चारों सब्जेक्ट्स ही कवर करवाती हूँ आपको, और उसमें अपने 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है? 60 क्वेश्चंस तो हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और 60 क्वेश्चंस है रिमेनिंग फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। ठीक है? तो अपना 50% करीबन अपना कवरेज रहता है अपने होम्योपैथी के 4 सब्जेक्ट का, बाकी 50% कवरेज रहता है अपना बाकी के और सारे सब्जेक्ट्स का। तो अपने को इसी तरीके से प्रिपरेशन भी करनी है और रिवीजन भी उसी तरीके से करना है, क्योंकि अब अपने पास में टाइम काफी कम रहा है। तो अब अपने को वो चीजें पढ़नी है जो आती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ना है, अब रैंडमली नहीं जाना हमको, हमें उस पे ज्यादा है जो पॉइंट्स पे पॉइंट है। तो मैंने आपको जैसे रिपर्टरी का बताया था, वहां से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो रिपर्टरी वाली आपको याद करनी है, कौन सी रिपर्टरी किसने दी है। ठीक है? ईयर्स कम ही आए हुए हैं, बट फिर भी आप याद रखिएगा, पहले के टाइम में आते थे, अभी इस वाले में तो नहीं आए हुए। दूसरा, कॉमन नेम काफी आए हुए हैं क्वेश्चन है ना, मेडिसिन के। और फैमिली इसमें तो अभी नहीं आई हुई, पहले तो आया करती थी, तो आप एक बार जस्ट ग्रॉसली फैमिली भी देख लीजिएगा, क्योंकि फैमिली में मैंने वैसे ही ग्रुप बना दिया आपको, तो आपको बड़ा इजी जाएगा। तो अपने को फैमिली को एक बार देख लेंगे, तो आपको अगर आ जाता है, तो अगर 4 में से 2 मेडिसिन भी आपको आती है, तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर, इसमें अपना चलेगा वो लिखा हुआ आ जाएगा कि मैथमेटिका के क्वेश्चन है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अब अपने को एक साथ करना है, पेपर में अपन एक साथ ही देने वाले हैं, है ना? तो अब हम अलग अलग नहीं जाते। ये वीके चौहान है, वीके चौहान का सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम का पेज नंबर है 1081। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम। ये पेपर है हमारा, पहले प्रीवियस पेपर 2013 का पेपर है ये। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी ये रिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके रिप्लाई आने चाहिए। ओके? क्वेश्चन है 61, which remedy follows well after Agnes Costas in weakness of sexual power? ठीक है? तो इसमें मेडिसिन है कैलेडियम, सेलेनियम,
लाइकोपोडियम, सेलेनियम, कैलेडियम और नक्सवामिका, या फिर ऑल ऑफ अबाव? आंसर जाएगा फटाफट, रिप्लाई फास्ट आने चाहिए, है ना, तभी हम जल्दी जल्दी बढ़ पाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हमारा उतना अच्छा रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो इसमें है एग्नस फास्टस के बाद में सेक्सुअल पावर की वीकनेस के लिए होती है कैलेडियम और सेलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमिकल रेमेडी ऑफ द स्टेफ। स्टेफ की एनिमिकल रेमेडी कौन सी है? रेननकुलस बल्बोसस। आंसर आते जाने चाहिए फटाफट फटाफट से, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिट्स ऑफ uncontrollable weeping, melancholic delusion are symptom of कालीब्रोम, ठीक है। अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड मेलनकॉलिक डेल्यूजन होता है, वो होता है कालीब्रोम में। उसको क्या लगता है, एक ये लाइन भी ध्यान रखिएगा, उसको ऐसा लगता है कि फील एज इफ दे वुड लॉस देयर माइंड, उनको ऐसा लगता है उन्होंने अपना माइंड ही लॉस कर दिया है, ठीक है, कालीब्रोम है, हाँ एग्जैक्टली। बस अब हमें फटाफट फटाफट से रिवीजन पे चलना है, तो जल्दी 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 इनको याद करना है और रिपीट रिपीट भी करना है आपको, मेरे साथ भी रिपीट करना है और बाद में फिर से दोबारा रिपीट करना है, ओके। नेक्स्ट, मेंसेस फ्लो, ये आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। मेंसेस फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, इसको थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया इन्होंने। सीजेस टू फ्लो व्हेन सी सीजेस टू वॉक इज फाउंड इन, ये हो गया अपना लिम्टिक और कॉस्टिकम। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रियोसोट और मैककार्प, ठीक है। मूविंग करेगा तो फ्लो होगा तो हो गया लिलियमटिक और कॉस्टिकम, और अगर रुका रहेगा लेइंग डाउन में होगा तो होगा क्रियोसोट और मैककार्प, ठीक है ना। नेक्स्ट, फास्ट तो नहीं हो रहा, बट थोड़ा फास्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों को बस फोकस रखना है, अपने को सोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, सोने का टाइम है नहीं है, ओके। नेक्स्ट, पेन एज इफ बोन वर्न ऑल टर्न टू पीसेस इन अ सिम्टम ऑफ, देखिए यहाँ क्वेश्चन है ऑल टर्न टू पीसेस, तो आंसर जाता है हमारा इपिकैक, और पेशेंट क्वेश्चन आता है एज इफ ब्रोकन तो आता है यूपेटोरियम, ठीक है ना, ये फर्क है। बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई इपिकैक, और टूट गई है तो यूपेटोरियम। नेक्स्ट, साइक्लेमन यूपेटोरियम प्रूव्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय, साइक्लेमन किसने दी है? साइक्लेमन दी है हैनीमैन ने, ओके। ये भी क्वेश्चन दो तीन आए हुए हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये बॉरिक में दिया हुआ है ज्यादा अच्छा। एलन में कुछ ही मेडिसिन के बारे में बताया हुआ था कि कौन किसने इंट्रोड्यूस किया है, बॉरिक में दिया हुआ है इसके लिए। तो कुछ मेडिसिन के नाम अगर हो पाएगा तो मैं कल आपको बता दूंगी कि किन किन में से जनरली पूछ लेते हैं, तो आप वो मेडिसिन के याद कर लीजिएगा, ठीक है, प्रूवर कौन कौन थे। नेक्स्ट है विनोम कैन बी, अभी आगे फार्मेसी का क्वेश्चन, विनोम कैन बी प्रिजर्व्ड इन, ये कैसे प्रिजर्व किया जाता है हमने पढ़ लिया, डीप फ्रिज में, हाँ एग्जैक्टली, है ना, डीप फ्रिज इन ग्लिसरीन। नेक्स्ट, द ड्रग कॉस्टिकम बिलोंग टू विच ग्रुप? कॉस्टिकम का मैंने कॉमन नहीं बताया था ना आपको, लास्ट में क्या था उसमें? काली, तो काली मतलब पोटेशियम, काली ग्रुप मतलब पोटेशियम होता है, नेट्रम मतलब सोडियम होता है, कैलकेरिया मतलब कैल्शियम, कैलकेरिया ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये पता ही आप लोगों को सबको, तो पोटेशियम ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ टेरेक्सिकम, ये भी आपको पता है, डेंड्रिलियन, पढ़ लिया ना आपने, आंसर कीजिए, आंसर करते जाइए फटाफट फटाफट से, है ना। नेक्स्ट 70, रेटेनिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, रेटेनिया किससे बनती है? रूट से, ये हमें फार्मेसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा ये सब कुछ। नेक्स्ट, लैकेसिस वाज इंट्रोड्यूस बाय, लैकेसिस किसने दी थी? हेरिंग ने दिया था। नेक्स्ट, हेक्ला लावा बिलोंग्स टू, हेक्ला लावा केमिकल सोर्स है, ओके। ये हेक्ला लावा जो होता है जनरली हम लोग पोटेंसी में कम यूज करते हैं, हाँ। राइजोम, इसका आंसर रूट है, ये जो है ना रेटेनिया, उसका रूट है, ठीक है ना। 72 का नो सोड नहीं है, ये हकला लावा जो है वो केमिकल सोर्स है। एक्चुअली हकला लावा जो होता है ना वो उससे ट्रेचुरेशन फॉर्म में यूज नहीं किए जाते, इससे आपको याद हो सकता है ये, ठीक है। तो ये केमिकल सोर्स है ए 72 का, एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट है टूथेक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड इज फाउंड इन, ये भी पढ़ा था हमने, जब चाइल्ड को नर्स करती है तो टूथेक होता है चाइना में, ठीक है ना। आंसर कीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा जब आप भी आंसर करेंगे तो, है ना।
इरेक्टेशन, इसमें इरेक्टेशन टेस्ट लाइक अनियन, इरेक्टेशन में जब अनियन का टेस्ट होता है तो कौन सी जाती है मेडिसिन, मैगम्योर। और अगर ब्रीदिंग में अनियन का टेस्ट है तो कौन सी मेडिसिन जाती है, सिनेप्स। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा कॉमन नेम ऑफ रोबिनिया। रोबिनिया का कॉमन नेम क्या है, येलो लॉकस्ट। जैसे अपन ने कॉमन नेम लिखा है ना, और जो इसमें आ गया हमारे इसमें नहीं था, उसी में आप एड ऑन कर लीजिएगा रोबिनिया का येलो, ये क्योंकि बॉरिक में लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, एलन में नहीं है मेडिसिन। नेक्स्ट है अरेनिया डियाडेमा का इज, अरेनिया डियाडेमा क्या है, ये क्या है, स्पाइडर है। कौन सी स्पाइडर है, ब्रीदिंग में है स्पाइड, सिनेप्टिक करके है इसका फुल नेम, मैं मतलब मैंने ढूंढा था मिला नहीं मुझे, आप एक बार याद रख लीजिएगा, सिनेप करके, SINAP, सिनेप। बाकी अगर मुझे इसका मिला तो मैं आपको बताती हूँ कल इसको, इसका फुल नेम क्या है ना। सिनेप पे याद रख लेंगे इतना भी चलेगा। पेपर क्रॉस, हाँ एग्जैक्टली, अरेनिया डियाडेमा का पेपर क्रॉस, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ाई था, ऑरेंज ब्लैक, ये मैंने आपको बता ही दिया था, स्पेनिश पता ही था अपने को, ये स्पाइडर सॉरी, तो फिर अपना अरेनिया नहीं हुआ तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी स्पाइडर्स आपको ऐसे ही याद रखना है, जैसे मैंने आपको मिल्क का बताया था ना, वैसे ही 4 अपनी स्पाइडर्स हैं, तो अपने को चारों को पता होना चाहिए, तो कोई सा भी आ सकता है इसमें से, ठीक है ना। पेपर क्रॉस स्पाइडर इसका अरेनिया का है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ यूपेटोरियम पफ, ये भी हो चुका हमारा, थ्रॉटवुड। नेक्स्ट, इन वर्टाइगो एंड हेडेक बी वेरी persistent and prostration to be prolonged after natremure, which remedy will relieve, ये हमें हो चुका हमारा ये वाला भी। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होगी हेडेक के लिए, नट्रेम्योर में नक्स वोमिका। ओके, नेक्स्ट सेंसेशन ऑफ कॉबवेब। कॉबवेब के 4 मेडिसिन है इसमें सेंसेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ये है ब्रोमियम है, बराइटा है, बोरेक्स है और ग्रेफाइटिस है, ठीक है ना। आपको चारों का नाम याद रखना है, क्योंकि अगर अभी इन्होंने 3 दे दिया और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सी भी दे दिया, तो अगर आपको पता नहीं होगा ना कि बराइटा कार्ब में भी होता है, तो आप सी पे टिक कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है 4 मेडिसिन है, ब्रोमियम, ग्रेफाइटिस, बराइटा कार्ब और बोरेक्स, चारों में कॉबवेब सेंसेशन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, ट्विचिंग ऑफ एवरी मसल्स फ्रॉम आईज टू टो विदाउट कॉन्शियस तो हायोसाइमस, और विद कॉन्शियस तो नक्स वोमिका, ठीक है ना। दोनों चीजें ध्यान रखनी है अपने को, सब पूरी मसल्स में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मसल्स में ट्विचिंग होती है, विदाउट कॉन्शियस होता है तो हायो जाती है, विद कॉन्शियस होता है तो नक्स वोमिका जाती है। ओके, नेक्स्ट, बीजे केंट वॉज अ मेंबर ऑफ, केंट किस किस के मेंबर थे, वो थे होम्योपैथिक मेडिसिन सोसाइटी ऑफ इलिनोइस, दूसरा था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, और तीसरा था इंटरनेशनल होम्योपैथिक एसोसिएशन, ये तीनों के ही मेंबर थे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरिट ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन ऑफ मेडिसिन वाज रिटन इन बाय हैनीमैन। कब इन्होंने रिटर्न किया था, 1830 में, 1813 में। ओके, नेक्स्ट, डेथ ईयर ऑफ जेटी केंट 1916। बर्थ और डेथ ये दोनों याद रख लीजिएगा, और ये एक्सपायर किस वजह से हुए थे वो भी देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है। ये हुए थे ब्राइट डिजीज की वजह से हुए थे केंट एक्सपायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 1916 में आया था, ये तो सिंपल क्वेश्चन होगा क्योंकि हम हर बुक के अंदर पढ़ देते हैं उसका बर्थ और डेथ का, लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, ब्राइट डिजीज में हुए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ब्राइट डिजीज हुआ था उनको। ब्राइट डिजीज किसके अंदर दिया हुआ है, बता सकते हैं मैसेज में, कौन से रिपेटरी में कौन से चैप्टर के अंदर है ब्राइट डिजीज। नेक्स्ट, at the end of the treatment anti-miasmatic medicines required is, and end of treatment कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा, एंटी सोरा। आंसर नहीं आ रहा है अभी, क्या हुआ, ज्यादा फास्ट हो गया, रिवीजन चल रहा है, फास्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। आंसर दीजिए, वेरी गुड, गुड आंसर कीजिए, ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। एग्जाम आपका है, पास आपको होना है, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। अच्छा लगेगा, आप लोग निकलेंगे, मैक्सिमम लोग अगर निकलेंगे इस एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा, तो थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। ओनली 10 डेज, आप सब कुछ भूल जाइए, खाना पीना सब। ओके,
खाना पीना बस बिल्कुल छोटे छोटे मील्स लेना है, छोटे छोटे मील्स से नींद भी नहीं आएगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। ओके ना, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, टिक द बुक रिटन बाय डॉक्टर दुनहम ऑन होम्योपैथी फिलोसफी। आपको ये चारों मेडिसिन के राइटर पता होने चाहिए, ठीक है ना, चारों में किसी का भी आता है। तो दुनहम ने दिया था साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स, ठीक है ना। जो ये अपनी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा, जो जीनियस ऑफ होम्योपैथी दी थी क्लार्क ने, लेक्चर ऑफ कैंट, ये कैंट का है, कैंट लेक्चर का दिया हुआ है, ठीक है ना। और आर्ट जो है क्लॉस का है, वो आ जाएगा अभी आएगा अपने पास में नेक्स्ट में। तो दुल्हन का कौन सा है, साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स। नेक्स्ट है, होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन, वाज स्टेटेड बाय। ये किसने बोला, हुफलैंड ने। ये तो बोल ही नहीं सकते वाली बात है ना, कि होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स को रिमूव करती है। तो आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर कर सकते हैं हुफलैंड ने। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा, आयुर्वेद रिस्पेयर इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गनन। ओके, वेरी गुड गुड गुड, आंसर फटाफट देते जाइए। 88 क्वेश्चन नंबर 88, in organon the Hahnemann gave the idea about the primary and secondary action in, कौन से एफोरिज्म में उन्होंने दिया है प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन के बारे में। आंसर इज 63 64 एफोरिज्म सी, ठीक है। नेक्स्ट, गुड, डाई क्रोनिस्चिन क्रेंकेटेन मीन्स, इसमें आप मीनिंग इजीली समझ सकते हैं। डाई मतलब डिजीज हो गया, क्रॉनिक तो लिखा हुआ है तो क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, अगर ये नहीं आया हो तो। बाकी ये ऑर्गनन का क्वेश्चन है, एफोरिज्म में ही दिया हुआ है ये सब, ठीक है ना। डाई मतलब डिजीज हो गया और क्रॉनिक मतलब, वेरी गुड, क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट है, टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय, अब आ गया अपना, है ना, मैंने अभी आपको बोला था ना कि चारों के आपको याद होने चाहिए। तो स्टुअर्ट क्लोज ने कौन सी दी थी, द जीनस ऑफ होम्योपैथी। कैंट की क्या है, लेक्चर ऑफ होम्योपैथी फिलोसफी। और प्रिंसिपल एंड आर्ट किसकी है, वो है रॉबर्ट की, ठीक है ना। और अभी अपने पढ़ाई थेरेपेटिक्स वाला, वो किसकी है, दुल्हन की, है ना। हाँ, वेरी गुड। फिर आ गया पॉलीयूरिया विथ कोराइजा, ये सिम्टम कैसा हो गया, आंसर जाएगा हमारा कोराइजा, पॉलीयूरिया विथ कोराइजा हो गया तो क्या हो गया इसका आंसर, कॉन्कोमिटेंट, वेरी गुड, कॉन्कोमिटेंट, है ना। नेक्स्ट है हमारा, द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज ऑन विच डायग्नोसिस कैन बी मेड आर। कॉमन सिम्टम डिजीज का होगा जो डायग्नोसिस बता रहा है, तो उसके लिए कौन होगा, वेरी गुड, नहीं हाँ ये तो कॉन्कोमिटेंट हो गया। नेक्स्ट 92 पे चलते हैं अपन। तो जो डिजीज का डायग्नोस करता है तो कौन सा हो गया वो, पैथोग्नोमिक सिम्टम, गुड। डिजायर कोड फूड इज मार्क्ड इन विच, अब देखिए इसमें आपको ये भी याद भी रखना है, मियाज्म है ना, सोरा सिफिलिटिक और साइकोटिक मियाज, उनके तीनों के जो मेन फीचर्स हैं वो आपको याद ही रखना है। जैसे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि फंक्शनल होता है, इसमें ट्यूमर होता है साइकोसिस में, और सिफिलिस में डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन में डिजायर जनरली पूछी जाती है, ठीक है। तो डिजायर आ गया हमारा कोल्ड फूड, कोल्ड फूड किसमें देखने को मिलता है, सिफिलिस में, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, evaluation of the complaints by abnormal discharges in which miasm, ये जाएगा हमारा साइकोसिस में। हमें पता है ना, हमने लेकेसिस का पढ़ा था ना, कि मेंसेस के बाद में उसको डिस्चार्जेस, मेंसेस डिस्चार्ज हो रहे हैं और डिस्चार्ज होने की वजह से उसको रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिलता है, तो ये साइकोटिक का वो चला गया। अभी आ गया हमारा साइकोटिक मियाज्म के जो सिम्टम्स हैं वो हमें ये 10 पॉइंट एटलीस्ट मिनिमम याद करने है, बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। वेनेटिक, जेलस, रिवेंज, डिसीट एंड क्रूअल टेम्परामेंट, वार्टी ग्रोथ, किसी भी तरीके की ग्रोथ हो, वार्टी भी हो सकती है, ट्यूमर अगर वर्ड आ गया तो साइकोटिक में चला गया। वर्स, कोल्ड डैम्प वेदर, डिजायर हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, एवर्जन टू मीट, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, स्लो रिकवरी एंड और डिसऑर्डर्स, कंप्लेंट्स डिक्रीजेस व्हेन डिस्चार्जेस अकर, ठीक है। ये अभी इन्होंने पूछा ही अपने से, डिस्चार्जेस आर एक्रेड विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफेंसिव डिसऑर्डर, ये हो गया साइकोटिक मियाज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। 95 का, वेरी गुड, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ डाइंग बट लाइव इन फॉर ईयर्स, मतलब वो बहुत लंबे टाइम जी लेगा लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं मरने वाला हूं, तो कौन हो गया ये, सोरा। अब सोरा के सिम्टम्स भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंटेलिजेंट, एप्रीहेंसिव, ओवर सेंसिटिव, ये बहुत जल्दी समझ जाता है और सेंसिटिविटी का लेवल भी बहुत हाई होता है सोरा में। कोल्ड डिसऑर्डर्स, डर्टी, ये सल्फर आप याद कर लीजिए, सिंपल सिंपल, है ना। डिप्रेस्ड एंड इजीली फटीग, एग्रावेट इन द मॉर्निंग by eating work in cold weather,
relieved by the scratching and laying down. Desire hot food, always hungry. Symptoms are worse after eating. Skin dirty, itching eruptions, burning sensation in the head and feet. Headache increase when laying down, cannot stay still. ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स सल्फर के आगे. नेक्स्ट आता है हमारा द इमेल्ब्रेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रावेशन कम्स आफ्टर. तो आंसर जाएगा हमारा कौन से ऑब्जर्वेशन में आता है? ये ऑब्जर्वेशन से ना, 10th ऑब्जर्वेशन से टोटल ये आंसर जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन में. ठीक है ना, गुड. एफोरिज्म नंबर 77 क्या बताता है? फॉल्स क्रॉनिक डिजीज. ओके, क्या बताता है? एफोरिज्म 77 में फॉल्स क्रॉनिक डिजीज, स्यूडो क्रॉनिक जिसे हम बोलते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, हेयर टेंड टू फॉल आउट इज अ मार्क इन सिफिलिटिक. ये अब अपने सिफिलिटिक मियाज्म के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं. सिफिलिटिक मतलब डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा इसमें? सिंपल हेयर फॉल हो जाएगा. हेयर फॉल उस लेवल पे होता है जो एलोपेशिया एरेटा होता है ना, उस लेवल पे हो गया कि वो पैच गया, वहां से रूट भी चली जाती है लगभग. फिर अगर अपन मेडिसिन देंगे ना तो उसे कवर हो जाता है, क्योंकि वो फिर सिफिलिटिक से सोरा में शिफ्ट होता है, फिर वो कवर हो जाता है. ठीक है ना. तो ये अपने को देखना है. वही वापिस से सिम्टम आ गया अपने, डल, सस्पिशियस एंड क्रूअल पर्सनैलिटीज. एसिड नाइट्रिक को आप याद कर लीजिएगा. ठीक है. लिटिल अफेक्शन, फॉरगेटफुल एंड स्लो टू कॉम्प्रिहेंड इट, melancholic, having fixed idea. Symptoms are worse during the summer and night and winter. Affection with ulceration and destruction of tissues. Skin sweaty, greasy and offensive smell. Desire cold food, aversion to meat. Eruptions, crusty and ooze pus. ठीक है. Hair tend to fall. ये हमारा हो गया सिफिलिटिक. तो ये अपने को एटलीस्ट ये इतने सिम्टम तो अपने को पता होना ही चाहिए. क्लियर है. नेक्स्ट है, वेरी गुड, सिनॉप्टिक की अपना हो गया. आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं. मैंने बताया था सिनॉप्टिक की किसने दिखी है? बॉगर्ड ने. फिर आता है हमारा थेरेपेटिक फीवर. ये भी मैंने आपको बताया था. ये है हमारा HC Allen. ठीक है ना. अब ये आगे एडिसन डिजीज. एडिसन डिजीज किसमें है? किडनी में. रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला. कैंट के अंदर एडिसन डिजीज किसमें है? किडनी में. ठीक है, गुड. अब आता है हमारा कॉर्न मील. कॉर्न मील जो है कैंट रिपर्टरी में कहां दिया गया है? वो दिया है जनरलिटीज में. जनरलिटीज के अंदर फूड के अंदर कॉर्न मील दिया हुआ है. ठीक है ना. एलन में आपको ध्यान रखना है कि कौन से एलन है, क्योंकि एलन अपने पास में बहुत सारे हैं. HC Allen भी है, TF Allen भी है ना. तो आपको पूरा नाम याद रखना है एलन में, क्योंकि अपना जैसे थेरेपेटिक फीवर है, दूसरा एक और फीवर था ना, 2 रेमेडी थी, 2 बुक लिखी थी और दोनों अलग अलग एलन है. ठीक है. नेक्स्ट है सिनकोप इज इन चैप्टर. सिनकोप किस में आता है? वर्टाइगो में. ठीक है. सिनकोप आता है वर्टाइगो चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट, सिम्टम्स बाइटिंग स्पून, फिंगर्स. देखिए इसमें बाइटिंग स्पून तो फिर भी याद ना रहा है आपको, पर बाइटिंग फिंगर बाइटिंग करके रूब्रिक होता है. वो अपने को पता है किसमें होता है? माइंड में होता है. फिंगर बाइटिंग क्यों होता है? नर्वसनेस की वजह से. ये होता है. तो फिंगर माइंड का एग्जैक्टली क्यों होता है? नर्वसनेस होती है. तो नर्वसनेस किस में जाएगा? माइंड में. ठीक है. तो फिंगर बाइट करता है वो. नेल बाइटिंग, फिंगर बाइटिंग, स्पून बाइटिंग, कुछ भी आता है तो इसमें जाता है माइंड में. नेक्स्ट, पायरोमेनिया इज फाउंड इन. ये पायरोमेनिया जो रूब्रिक है वो किसमें है? BBCR में दिया हुआ है. आपने शायद कल परसों क्वेश्चन पूछा था BBCR BTPP कैसे आएगा. ये क्लियर कट आने लग गया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला. ठीक है. क्लियर कट लिखा रहेगा BBCR या फिर BTPP. तो पायरोमेनिया है BBCR में. दूसरा रूब्रिक है रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड इन BBCR फाउंड इन सेशन. तो रिफ्लेक्स डिमिनिश किसमें मिलेगा आपको? सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल. जनरली इस तरीके के जो है ना रूब्रिक्स वो हाँ BBCR में. और कहाँ मिलते हैं? ये सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स के अंदर मिलते हैं. अगर हो सके आपके पास में थोड़ा सा मतलब आप आधा घंटा निकाल करके जितनी अपनी जो रिपर्टरी है, स्पेशली 3 रिपर्टरी है, कैंट है, BBCR है, BTPP है, ज्यादातर इनमें से आता है. इनके चैप्टर्स देख लीजिएगा, एक बार नजर डाल लीजिएगा. और चैप्टर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना जैसे भी ये रूब्रिक आ गया, या फिर कुछ ब्राइट डिजीज, एडिसन डिजीज आ गया, या फिर कुछ मेंस्ट्रुएशंस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ गए, ल्यूकोरी आ गया है ना. स्पेशली BBCR के लिए, BTPP के लिए बता रही हूँ मैं ये वाली बात, क्योंकि कैंट में क्लियर है
कैंट में मेंस्ट्रुएशन है तो वो फीमेल जेनिटलिया में मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो आपको एक बार आप नजर डाल लीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हमने क्लास 35 पे स्टार्ट कर दिया था, लेट हो गया आपको? चलिए ठीक है। नेक्स्ट है रूब्रिक रेनुला इन कैंट रिपर्टरी। रेनुला का मतलब क्या होता है पता है ना, मुंह के यहाँ पे हार्ट पैलेट में लोअर पे एक रेड कलर का सा बॉइल जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं रेनुला। तो कहां मिलेगा ये? माउथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक सेडिमेंट्स। सेडिमेंट किसमें मिलेगा बता सकते हैं इजीली? यूरिन में, ठीक है ना। यूरिन के कलर वाला जो आ गया ना, यूरिन के पार्ट कैसे होता है, यूरिन का कलर डिस्कलरेशन जो भी आएगा, तो सेडिमेंट्स आ गया उसमें, वो आ गया हमारा यूरिन के अंदर। नेक्स्ट बेल्स डायरिया जो है उसमें कितने ग्रेड दिए हुए हैं? बेल्स डायरिया में दिए हैं 4th ग्रेड, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने, ग्रेडिंग पढ़ी थी ना बीटीपीपी में, कितने थे बेल्स, इसमें बीबीसीआरएमएन में पढ़ा था। तो इनमें भी, इसमें बेल्स डायरिया में 4 होता है, कैंट में 3 होता है, बाकी में तो जनरली 5-5 होता है बीबीसीआर बीटीपीपी में। अब आ गया हमारा कि ओरिजिनल वर्क जो था मॉर्निंगसन का बीटीपीपी, उसमें कितनी मेडिसिन थी? तो ओरिजिनल में थी 126, बताया था ना मैंने आपको, 126 प्लस 14, ठीक है ना। तो हमें याद रखना 126 थी। ये थोड़ा सा ग्रॉसली देख लीजिएगा आप कि जो बीटीपीपी है जनरल ओरिजिनल जो बुक लिखी गई थी वो जर्मन में लिखी गई थी और कंप्लीट हुई थी 3 साल के अंदर, और मेडिसिन में थी 126, पेजेस थे 510। ठीक है। नेक्स्ट है while translating BTPP the medicine which are dropped by एलन। एलन ने कौन सी मेडिसिन को ड्रॉप किया था? वो था एंगुस्ट्रा। ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको यही याद करना है क्योंकि इसमें अपन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते। हाँ, ये एंगुस्ट्रा थी, ठीक है ना। काइलस्टोन रेस्पिरेशंस कहां में मिलेगा अपने को? रिपर्टरी के अंदर। कौन सी रिपर्टरी में मिलेगा ये काइलस्टोन? ये भी मिलेगा हमको बीबीसीआर में, ठीक है। फिर आ गया हमारा प्लूरोडाइनिया। तो प्लूरोडाइनिया बीबीसीआर में कहां पे है? चेस्ट में। चेस्ट में कहां पे? इंटरनल चेस्ट में। चेस्ट में 2 है, एक्सटर्नल चेस्ट और इंटरनल चेस्ट, तो इसमें ये है इंटरनल चेस्ट में है, तो चेस्ट में जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, प्लूरोनिया। नेक्स्ट रूब्रिक सन स्ट्रोक इन कैंट रिपर्टरी। कैंट रिपर्टरी में सन स्ट्रोक कहां है? ये है हेड में। सन स्ट्रोक धूप से दिक्कत होने से हेडेक स्टार्ट हो जाएगा उसको, तो ये जाएगा हमारा हेड में, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंथ्रेक्स इन कैंट रिपर्टरी इज गिवन इन सेशन। तो एंथ्रेक्स कौन सी कैंट रिपर्टरी के कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्सट्रीमिटीज के अंदर, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज में सीधे दिया हुआ है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट है रूब्रिक डिलीरियम। डिलीरियम किस में दिया हुआ है? माइंड में, नाम से पता चल रहा है ना। हाँ एंथ्रेक्स, हाँ ये हेड हो गया, एक्सट्रीमिटीज, वेरी गुड गुड। और डिलीरियम किस में आएगा? डिलीरियम आएगा हमारा माइंड में। अब इन्होंने बोला हमको बीटीबीपी, तो माइंड प्लस इंटेलेक्ट, माइंड के अंदर भी सब रूब्रिक है ना, इंटेलेक्ट उसमें जाएगा, गुड। नेक्स्ट है रिपर्टरी ऑफ डिजीज एंड एवर्जन किसने दी थी? ये पता ही है आपको, मैंने बताई थी ना, 4 मेडिसिन 4 रिपर्टरी थी ना इसकी, ग्रुन्से की, है ना। तो ग्रुन्से ने 4 रिपर्टरी दी थी, उसमें डिजायर एंड एवर्जन भी एक रिपर्टरी थी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्निंगसन रिपर्टरी हॉटीनेस इज फाउंड इन चैप्टर। हॉटीनेस किस में दिया गया है? माइंड में, नाम से पता चल रहा है हॉटी, हाँ गुड, ग्रुन्से ने दिया था। और बॉर्निंगसन रिपर्टरी के अंदर हॉटीनेस, तो हॉटीनेस का मतलब जिद्दी होना, तो वो किस में जाएगा? हमारा माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक लोकिया कैंट में कहां दिया गया है? ये दिया गया है फीमेल जेनिटलिया में। कैंट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ज्यादातर बीबीसीआर में ही आएगा, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो लोकिया किसमें है? फीमेल जेनिटलिया में। नेक्स्ट है रेक्टम। बीटीबीपी में रेक्टम कहां है? वो है स्टूल के अंदर,
स्टूल चैप्टर, उसके अंदर उन्होंने रेक्टम दिया हुआ है, सॉरी रेक्टम के अंदर, हाँ स्टूल जो है उसमें जेनिटली फीमेल में, हाँ गुड, 120 का आंसर आ जाएगा स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक फिनिश हो गया ये। अब देखिए ये क्वेश्चंस अपने 60 क्वेश्चंस आ गए, 50% करीबन अपना क्वेश्चंस इन चारों से ही आएगा। इनमें से आपने देखे होंगे 60 क्वेश्चंस में से 30-40 क्वेश्चंस तो अपने वो थे जो अपने को करवाए अपन ने, है ना। 20 क्वेश्चंस कुछ अलग थे, तो उनको आप और याद कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि काफी बार रिपीट हो जाते हैं, तो अपने को प्रीवियस पेपर्स करने करने अपन कोशिश करेंगे हर साल एक एक प्रीवियस पेपर करें। मिसप्लेस्ड रूब्रिक है, कौन सा मिसप्लेस्ड रूब्रिक बता पूछ रहे हैं क्या डॉक्टर त्यागी जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ मतलब इसमें क्या है, रेक्टम है ना, स्टूल रेक्टम में है, मतलब आप उसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, बट स्टूल रेक्टम में, रेक्टम स्टूल में वो कर दिया उन्होंने, बट स्टूल रेक्टम में है ना। अब देखिए कुछ मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट और लूंगी मैं, अपने को एलन है ना, आवाज क्लियर है ना? टिप्स तो देखिए ये है कि अपने पास में जो भी अपन ने पढ़ा है ना, जैसे मैंने आपको कुछ वो दे दिए, दो तो वो दे दिए, कुछ कॉमन नेम्स हो गए, तो उनको अपने को रटना है, और उनमें अपने को अपना फोकस है ना और सब्जेक्ट्स पे भी है, बट इन 4 सब्जेक्ट को तो अपने को लेना ही लेना है ना, क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर अपने को 50% स्कोरिंग जानी है, तो इनको लेना है। प्लस आप इसमें ज्यादा कोशिश ये कीजिए, जो मतलब जैसे अगर अपन इन चारों में जा रहे हैं, तो जो अंडरलाइन किए हुए हैं, है ना, जो मतलब इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो वहीं पे आपको फटाफट और से उसको पढ़ते हुए चले जाना है। आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा 1 to 61 क्वेश्चंस वाली क्लास, क्वेश्चन पेपर 13, हाँ एग्जैक्टली ये अभी अपना यही था, फर्स्ट टू 61, तो फिर वो क्वेश्चंस वो हो जाएंगे हमारे 1 to 60 जो है ना, वो दूसरे पेपर के हैं, तो दूसरे से करवाएंगे वो आपको, है ना। अभी अपन जो है होम्योपैथी सब्जेक्ट्स का ले रहे हैं, ममता मैम नहीं आएंगी, तो मैंने चारों सब्जेक्ट्स का ही कवर करवा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ एलन में ही बताना चाह रही थी, जो मैंने आपको मेडिसिन दिया था विथ रिपर्टरी, वो तो हो ही गया था, मतलब विथ फैमिली एंड कॉमन नेम, वो तो हो ही गया था। कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी उसको कर नहीं पाई थी कि आपको लिख के देने का। तो एसिटिक एसिड है, वो हॉस्पिटल सोर थ्रॉट, काफी बार क्वेश्चन आ जाता था पहले तो भी, कि हॉस्पिटल सोर थ्रॉट के लिए कौन सी मेडिसिन है, तो वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता था एक्टिया रेसिमोसा के लिए, मोर फ्लो मोर पेन, ठीक है ना, इसमें इस तरीके से आता था, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, ठीक है ना, तो ये किस में देखने को मिलता है, ये एक्टिया रेसिमोसा में देखने को मिलता है। अगर हो सकेगा तो मैं आपको इसके लिए भी एक छोटा सा वो बना के दे दूंगी, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, है ना, यूट्यूब पे सारा आपको, यूट्यूब हम लोग सेम डे ही पोस्ट कर देते हैं यूट्यूब पे, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कंप्लीट इंपॉर्टेंसी किस में देखने को मिलती है, वो देखने को अभी अपन ने पढ़ा ना, एग्नस कॉस्टस में कैलेडी, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये तो है ना, हो ही गया अपना, कैलेडियम और सेलेनियम। आपके कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे पूछिए, डालिए मैसेज में, मैं अब तक आपको बताती रहती हूँ। एक मैंने ये डाला ही था आपको, एम्ब्रा ग्रेसिया, ये मैंने लिखा भी था, फर्स्ट नोसोड है जो हनीमैन ने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नोसोड गिवन बाय हनीमैन था एम्ब्रा ग्रेसिया, है ना। पेंटर कॉलिक किस में होता है, एल्यूमिना, ठीक है, उसको एंटीडोट करती है ना लेड पॉइजनिंग को, पेंटर कॉलिक को एल्यूमिना।
मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, अगर कुछ नहीं आता तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बताती हूँ। हाँ, एलन का ही मैं कर रही हूँ। एलन में मुझे जो लग रहा है ना कि जो जो अपना मिसिंग रह गया उसी को मैं करवा रही हूँ। हाँ, प्लम्बम तो मेडिसिन है ना, लेकिन प्लम्बम ओवर यूज ऑफ लेड पॉइजनिंग की वजह से हो गया पेंटर कॉलिक जिसे अपन बोलते हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन जाती है ना उसको एंटीडोट करने के लिए, वो मेडिसिन जाती है एलुमिना। ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी, तो भी जैसे पॉइजनिंग विथ रस्टॉक्स, रस्टॉक्स की वजह से पॉइजनिंग हुई है तो उसको एंटीडोट करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है, बता सकते हैं? एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया का देखिए, एम्ब्राग्रेसिया के अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है ये फर्स्ट नोसोड है जो हैनीमैन सर ने दिया था। दूसरा है इसमें है ये वॉर्न आउट होता है, नर्व जो होती है इसकी वॉर्न आउट हो जाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जिस तरीके से आता है, ओल्ड पीपल वर नर्व वॉर्न आउट, ये वर्ड आ गया तो एम्ब्रा पे जाना है अपने को। ठीक है। तीसरा में आता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया कैसा होता है इसका, ब्लूइश, पढ़ा था ना अपन ने, तीन चार ल्यूकोरिया थे, तीन चार रेमेडीज थी ब्लूइश के लिए, है ना, एसिड नाइट्रिक भी थी इसमें, तो ये है एम्ब्राग्रेसिया है। एसिड नाइट्रिक थी ब्लूइश ल्यूकोरिया के अंदर, कॉस्टिकम थी और मॉक्सॉल थी। ठीक है, चार मेडिसिन कौन कौन सी आएगी, एसिड नाइट्रिक, मॉक्सॉल, एम्ब्राग्रेसिया और कॉस्टिकम। ब्लूइश लाइनिंग भी आती है तो वो भी इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। और एक जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो तो बहुत कॉमन हो गया तो अब कम ही आता है, एम्ब्राग्रेसिया का, उसमें होता है अनबीरिएबल, उसको स्टूल और यूरिन पास नहीं कर सकता किसी के भी सामने। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया एम्ब्राग्रेसिया में इतना ही है। अमोनियम कार्ब है ना, अमोनियम कार्ब के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले आते थे ये वाले कि वॉशिंग, फेस वॉश करने से उसको नोज ब्लीड हो जाता है, अभी इतना कॉमन नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आ जाता है तो आपको पता हो। अमोनियम कार्ब है इसमें, मैक कार्ब है और आर्निका है। ठीक है, जैसे अभी पहले अपन कवर करते हैं फिर वो आगे चले जाएंगे मैसेज, तो अभी एक बार मैसेज स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, अमोनियम कार्ब का स्मेलिंग सॉल्ट ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक अमोनियम कार्ब में इंपॉर्टेंट है, वो है एंटीडोट करता है ये रस्टॉक्स पॉइजनिंग को। हाँ, रस्टॉक्स पॉइजनिंग को एंटीडोट कौन करता है, अमोनियम कार्ब। ठीक है ना, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, कॉलेरा लाइक सिम्टम होते हैं, है ना, कमिटमेंट ऑफ मेंसेस। ठीक है, ये तो कॉमन से है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पढ़ा था ना, अमोनियम कार्ब ओविस्टा वेरेटम एल्बम में होता है कॉलेरा बिफोर मेंसेस। ठीक है, रस्टॉक पॉइजनिंग का एंटीडोट है अमोनियम कार्ब। ठीक है, अमोनियम कार्ब लिख लीजिए, रस्टॉक्स पॉइजनिंग के लिए जो एंटीडोट है वो है अमोनियम कार्ब। इंसेक्ट के बाइट के लिए भी देते हैं, जैसे स्टिंग कर दिया ना इंसेक्ट ने तो भी होता है। ठीक है, एक था एवरी यूरिनेशन में ल्यूकोरिया होता है, तो वो कौन था, मैक म्योर, वो अमोनियम म्योर, सॉरी। फिर आ रहा है हमारा पीडीएफ। पीडीएफ तो ये अपने पास में, इसका पीडीएफ मैं सर को बोल दूंगी, सर शेयर कर देंगे आपको ग्रुप में, अगर आप लोगों के पास में बुक नहीं है तो। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, इसमें दोनों आएगा, एवर्जन टू मीट है ना, एवर्जन टू मीट साइकोटिक में नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक जस्ट हम लोग एक खुद का लॉजिक भी यूज करें ना, तो एवर्जन टू मीट साइकोटिक में नहीं होता। साइकोटिक में एज हमारे बंदे होते हैं ना, मॉक्सॉल टाइप के बंदे होते हैं, तो मॉक्सॉल हो गया, ये अपने को पता है साइकोटिक है ना, सॉरी मॉक्सॉल नहीं, ये क्या नाम है, मेडोरिनम हो गया, है ना, लैकेसिस हो गया, ये लोग होते हैं, तो ये जनरली इनको बहुत, ये तो गवर्नमेंट होते हैं, इनको मीट मसाला बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है ना,
तो एवर्जन टू मीट जो होता है साइकोटिक में कमी देखने को मिलता है, एवर्जन टू मीट मिलेगा आपको। सौरा में, सौरा बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल वेजिटेरियन टाइप का बंदा है, तो उसमें तो देखने को मिल ही जाएगा। और सिफिलिटिक में क्यों मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में चल जाता है ना, तो उसको इस वजह से एवर्जन हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ वो होता नहीं है कि वो नहीं खा सकता, बट इस वजह से हो जाता है। ठीक है, सिम्टम कंफ्यूजन कैसे करें? सिम्टम्स का कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, एक सिम्टम पकड़ा है, उसकी जितनी भी मेडिसिन है एक साथ याद करिए। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि 4 मेडिसिन आ रही हैं, तो चारों को आप एक साथ याद रखें, तो कंफ्यूजन नहीं जाएगा। और अपने को सिम्टम्स वही वही याद रखना है जो जनरली आ रहे हैं, सारे सिम्टम नहीं याद करने हैं, क्योंकि सारे सिम्टम लगभग लगभग सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है ना? अभी जो मैं आपको बार बार रिपीट जो कर रही हूँ वो वही कर रही हूँ, सिम्टम्स जो अपने कॉमनली आए हुए हैं। तो अब आप पे रिपीटिशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, एक आपको ये भी ध्यान रखना है, क्रॉनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी, है ना? पाइल्स होते हैं तो कौन सी मेडिसिन है आपको पता ही होगा, प्रेगनेंसी पाइल्स बोलते हैं इनको। कौन सी मेडिसिन है पता है? पीडीएफ के लिए मैं बोल देती हूँ सर को, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है ना? तो ये मेडिसिन है कॉलिनसोनिया। ठीक है, कॉलिनसोनिया होता है, प्रेगनेंसी पाइल्स होते हैं इसमें। एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था ना, हेडेक ड्राइविंग नेल्स, नेल्स से होता है, आप बता सकते हैं? हाँ गुड, आप बता सकते हैं मुझे हेडेक नेल्स में, अगर नेल्स से ड्राइविंग करते हुए होता है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन थी? 3 मेडिसिन थी। बीटीपीपी, बीटीपीपी में 126 रेमेडी बेसिक जो थी, है ना, उसके बाद में उसमें एड ऑन की गई थी 14। मैं शॉर्ट में ही करने की कोशिश कर रही हूँ, लिख करके मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दे पाऊंगी, है ना? और बाकी अभी मैं शॉर्ट में इसीलिए बता रही हूँ कि एक मेडिसिन के अंदर जो जो सिम्टम आए हुए हैं वो उनके अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने मुझे बताया नहीं अभी तक भी, हेडेक यू करने की वाली फीलिंग आती है जैसे नेल ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन जाती है हमारी? शिफ्टिंग पेन है, कालीबाई, लेकेन, पल्सिटिला, वेरी गुड। और जो मैंने पूछा है उसका आंसर जाएगा हमारा कॉफिया, इग्निशिया और नक्सवामी का। ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके पढ़ेंगे, ज्यादा जाएगा दिमाग में, और स्ट्रेस लेंगे तो जो पढ़ा हुआ है वो भी आउट हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स होके कीजिए, जितना किया है चलेगा। वैसे भी हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पहले का ज्यादा काम आता है, एंड टाइम पे पढ़ा हुआ नहीं आता, एंड टाइम पे हम सिर्फ रिविजन करते हैं। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड इग्निशिया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, मोबाइल को बिल्कुल दूर कर देना 10 दिन के लिए अपने से, मोबाइल टीवी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक्स और खाना, और कुछ नहीं। 6 घंटे सोना है, और बीच में एक पावर नैप लेनी है 15 मिनट की दोपहर में, और उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं मत लीजिए। एक और मैं बता देती हूँ आपको, क्रोकस सटाइवस ये आ सकता है, सेफ्रॉन होता है ना, तो ये तो वैसे भी मैंने आपको नाम से ही बताया था कि सेफ्रॉन कॉफी है, इग्निशिया और ये बताया ना अभी उन्होंने, किसका पूछा था आपने? हेडेक का, हेडेक का ही था ना, भूल गई। हेडेक का पूछा था ना आपने, हाँ, कॉफी, इग्निशन, नक्सवामी का। ठीक है ना? नेल्स ड्राइविंग इनटू द ब्रेन, ऐसा वाला फीलिंग आता है। ठीक है, इंकी यूरिन बता सकते हैं आप? इंकी यूरिन, आया आंसर? कॉल्चिकम, है ना? याद आ गया ना? एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, म्यूकस ये आ सकता है। ठीक है, अगली बार से ऑप्शन देती हूँ मैं, है ना? एक क्वेश्चन आता है, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो डायरिया होता है उसके अंदर स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन होता है,
उसमें आते कैंथेरिस, कार्बोलिक एसिड और कॉल्चिकम। ठीक है, तीनों मेडिसिन में ये। गुड। इनकी यूरिन है कॉल्चिकम का, और उसके बाद में स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो है उसमें है कैंथेरिस है, कार्बोलिक एसिड और कॉल्चिकम है। ठीक है ना। एक ये भी ध्यान रखिएगा, बैड इफेक्ट ऑफ नाइट वॉचिंग। जनरली नक्स वामिका का दिमाग में जाता है हमारा, बट आंसर जाता है कोकुलस और कॉल्चिकम। ठीक है ना। बैड इफेक्ट ऑफ नाइट वॉचिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले, आपको याद हो तो बैड इफेक्ट ऑफ नाइट वॉचिंग में कोकुलस आती है और कॉल्चिकम आता है। बीच बीच में अगर अपने पास ऐसे टाइम रहेगा ना और अपन फास्ट फास्ट करते जाएंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए हर मतलब रोज का, अभी अपने पास में 10 दिन है, तो हर रोज के आपको 8-10 मेडिसिन के शॉर्ट 5-6 जो सिम्टम्स है जो आए हुए हैं वो मैं आपको नोट डाउन करके देती हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए इतना करती हूँ, तो ये आप फिर रट लीजिएगा, तो मैट्रेमेडिका तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिपर्टरी है तो रिपर्टरी के मैंने आपको बोला है बीबीसी या बीटीपीपी को एक बार आप देख लीजिए, पूरा खोल करके एक बार देख लीजिए चैप्टर कौन सा है, कौन से रूब्रिक्स इसमें किस चैप्टर में आ रहा है। बीटीपीपी को तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होगा आपको, आप सोचेंगे कि यार ये हो सकता है, बट उसमें बिल्कुल अलग होगा। जैसे हमने देखा था बीटीपीपी मेंस्ट्रुएशन का था, कौन सा था आपने बताया था मुझे, अबॉर्शन है, वो किस में था, मेंस्ट्रुएशन के अंदर है, तो आप सोच ही नहीं सकते ना। तो इसलिए एक बार आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं मैट्रेमेडिका के लिए आपके लिए करती हूँ, हर 10-10 मेडिसिन को शॉर्ट शॉर्ट में दे देती हूँ। ठीक है, तो अपन ये चीज कल करते हैं, और बाकी कोई और कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस अपना पेपर 13 हो गया है, कल अपन 12 लेंगे, 2012 का जो पेपर है वो लेंगे अपन। हाँ चैप्टर, अच्छा आपके लोगों के पास है नहीं बीटीबीपी और बीबीसीआर के चैप्टर्स, ये अपन ने जो विकी चौहान पढ़ा ना उसमें दिया हुआ ही है, पूरे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं और चैप्टर के भी जो सब चैप्टर्स है वो भी दिए हुए हैं उसमें। आप देखिएगा, एक में दोनों में दिया हुआ है, बीटीबीपी का भी दिया हुआ है पूरा और बीबीसीआर का दिया हुआ भी है। फिर भी आपको नहीं मिले तो बताइएगा, फिर मैं एक इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के आपको स्क्रीन पे अलग से दिखा दूंगी। ठीक है ना, चलेगा ना। नहीं था इसमें, मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं श्योर हूं। क्वेश्चन पेपर अपन नेक्स्ट कल करते हैं, आज 2013 का क्या है, कल 12 का करेंगे अपन, 2012 का। हाँ 12 क्वेश्चन कल करते हैं अपन। 12 क्वेश्चन फ्रॉम, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे हैं क्या आप? हमने 61 से किया था। डॉक्टर कोमल क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा क्वेश्चन पेपर 12 पूछ रहे हैं ना आप, हाँ तो क्वेश्चन पेपर 12 का मैं आपको बोल रही हूँ ना, हम कल लेते हैं, एक एक करके लेंगे, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा बस अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको, तो हम फास्ट फास्ट लेंगे तो हम एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे, और नहीं स्लो लूंगी तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी मुझे कॉप अप कर पाते हैं, है ना। कल क्वेश्चन नंबर अपन 12 का लेंगे, जो पेपर नंबर 12 है ना, इसे जस्ट पहले वाला प्रीवियस, अपन उल्टा चल रहे हैं, लास्ट अपन ने 13 लिया है, अब अपन 12 लेंगे। ठीक है, चलेगा। अभी टाइम ओवर हो गया है, अपन कल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास का भी होता है टाइम। अलॉय स्पाइस मैंने लिखा है ना, आप एक बार मेरे जो 2 मैसेज मैंने भेजे हैं आपको, रिपर्टरी का और एमएम का, वो देखिए ना। अलॉय सोकट्रीना है ना, आप उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है लिलिएसी। हाँ अलॉय सोकट्रीना है इसका पूरा नाम, और इसकी जो फैमिली है वो लिलिएसी है, और कॉमन नेम सोकट्रीन अलॉय है। ठीक है, क्लियर है, फिर चलते हैं अपन, कल मिलते हैं, कल करेंगे अपन क्वेश्चन पेपर नंबर 12 करेंगे, ईयर 2012 का जो पेपर आया हुआ वो करेंगे, और दूसरा अपन थोड़ा बहुत जो मैट्रिया मेडिका का 10-10 अगर हो पाएगा तो मैं इसको शॉर्ट में देती हूँ आपको, तो अपन उसको करते हैं कवर। ठीक है, जिंजीबर इज नॉट अ फैमिली, जिंजीबरेसी इज अ फैमिली है ना, जिंजीबर वो है क्या बोलते हैं, मेडिसिन का नाम है। अलोय सोकोट्रीना
नहीं, एलोय सोकोट्रीना इज अ नाम, एलोय सोकोट्रीना पूरा नाम है। अच्छा, इन्होंने अगर एलोय का नाम पूछा है तो एलोय सोकोट्रीना है, उसकी फैमिली है लिलिएसी, जिंजीबर नहीं है, जिंजीबरेसी करके है, और जिंजीबर जो है वो रूब्रिक वो है, सॉरी मेडिसिन है। जिंजीबर मतलब होता है ना क्या बोलते हैं उसको अपन, अदरक बोलते हैं ना, वो है। तो ये नहीं है सोकोट्रीना। मैं अब आप मुझे एक बार कल के पेपर में हुआ है ऐसा, मैं देख लेती हूँ एक बार, कल के पेपर में देख लेती हूँ। आप एक बार अगर हो सके तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट एक बार भेजिएगा, मैसेज में डाल दीजिएगा, नहीं पर्सनल भेज दीजिएगा, फिर मैं देखती हूँ उसको। ठीक है, ओके डॉक्टर प्रगति, है ना? हाँ, एक बार मुझे पर्सनली आप भेज दीजिएगा एक बार मुझे, ये आपका जो इक्वेशन है, फिर मैं इसको करेक्ट करके कंफर्म आपको बता देती हूँ, क्योंकि माइट बी पॉसिबल, वैसे तो चांसेस कम ही है, बट फिर भी अगर हो सकता है कि कुछ मिस्टेक रह गई हो तो अपन उसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम से पहले पहले करेक्ट चाहिए। अभी चलेगा, बाद में मिस्टेक नहीं चलेगी। ठीक है, क्लियर है? चलेगा? ओके, बाय बाय।